तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता बालक प्रहर्ता त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम् त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम् नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परम् मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी धजा सकल पकवान विदुर घर खाई भाजी जप तप तीरथ भरत करे बहु तेरा कोई खाए सबरी के बेर मोए सब ऋषि मुनि रोई किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा मरदा सबका मान स्वपच बिनु घंटन राजा पलटू ऊंची जात का मत कोई करो अहंकार साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद परम सद्गुरु विश्वदानंद जी बाबू जी, परम पूज्य माताजी साहेब, वंदनीय साधु समाज, भक्त मंडल, साधक वृंद, सज्जन महापुरुषों, वडील वर्ग, मातृशक्ति भाइयों बहनों, सवेरे चर्चा भिन्न भिन्न वक्ताओं ने आपके समक्ष प्रस्तुत की और उसमें इस समारोह के इस प्रसंग के बाबत की सारी बातें समझाई, क्योंकि ये सब बातें आप भी जानते हो। जो जो यहाँ के समारोह में आता है वो सब जानते हैं कि परम पूज्य बाबू जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम सब आते हैं। सत्संगी कभी ऐसा नहीं समझता कि मैं मोहन भाई सोहन भाई को मिलने आता हूँ अथवा तो दिनेश को रमेश को मिलने आता हूँ। अपने घर से जब चलता है तब उसके मंतव्य में स्फूर्णा रहती है, एक भाप निकलती है
कि मैं मेरे सदगुरु के सानिध्य के वातावरण में भीगने को जा रहा हूं। तो जहां संतों ने महात्माओं ने भजन कर लिया हो, वो जगह तीर्थ होती है। तीर्थ कोई आकाश से नहीं उतरता। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तीर्थम कुर्याति तीर्थानि, तीर्थ यात्रा करने वालों को पवित्र करता है। वो गंगा जमुना का किनारा हो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो महापुरुष ने जहां भी किसी ठिकाने पे, जंगल में, नदी किनारे, कोई गंभीर गुफा में, कोई वटवृक्ष के नीचे, कहीं भी बैठ के परमात्मा को याद कर लिया हो, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दिया हो, परमात्मा के साथ जोड़ाने की झरना फूटता है। हमारी जिंदगी में कभी भी रात्रि को सपने में भी परमात्मा की झांकी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग्यहीन हैं। कितने दुखी हो जाते हैं, मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूँ, क्या करूं, मैंने इतनी यात्राएं की, इतने तीर्थ किए, इतने दान पुण्य कर डाले। बड़ी लिस्ट होती सबके पास। इसी लिस्ट तो आपके पास भी होगी ना सबकी। मैं इतने बार नागौर जाके आ गया, इतनी बार दिल्ली जाके आ गया, इतनी बार कुंभ के मेले पे जाके आ गया। वो लिस्ट लाके घुमा करते हैं। भक्ति मार्ग दीनता का मार्ग है, ऐसा संतों ने समझाया है। जिसके अंदर दीनता है उसके पास लिस्ट नहीं हुआ करती। आपके हमारे पास में लिस्ट होती है। आज मैं मार साहब को पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ आते कितने साल हो गए, मेरा पता तो लगा ना, तो सबको बताऊं, पत्थर मारूं, देखो इतने साल से मैं आ रहा हूं, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। सब काम छोड़ के, मेरे प्रोग्राम कैंसिल करके, और आप सबसे मिलने के लिए देखो मैं इतनी बार आ गया, इतनी बार आ गया। मार साहब ने कोई नंबर बताया नहीं, कितने साल से आ रहा हूं। लिस्ट सबके पास होती है। कितनी बार मैंने तीर्थ यात्रा कर ली, कितनी बार मैंने दान कर दिए, इतने मैंने पुण्य कर डाले, और आप बोलते जाए सब कैंसिल होता जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कथन है, अगर आपसे कोई पुण्य काम बन गया हो, पुण्य बनेगा तो नहीं। वैसे नक्षत्र में नहीं जन्मे हैं हम कि हम कोई पुण्य का काम कर डालें, किसी का भला कर दें, किसी मुर्दे को खड़ा कर दें, किसी दीनहीन के मुंह में एक ग्रास डाल दें। ऐसा तो भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। उस कक्षा के है ही नहीं। खाली अपनी चमड़ी के ऊपर तेल मालिश करने वाले हैं हम सब। तो कोई माई का लाल होता है, कोई गुरु का पात्र ऐसा होता है जिसको दीनहीन गरीब की चिंता होती हो, दीनहीन गरीब का भला कैसे उसका चिंतन करते रहते हो। मीरा बाई ने अपने भजन में लिखा है कि मैं जब संत सभा में गई तो देखा वहां तो व्यास, वशिष्ठ, अंगिरा, पाराशर, जमदग्नि, जाबान, धौम्य, पर्वत सब ऋषि मुनि बैठे हैं। मीरा बाई कहती है मैंने विचार किया कि व्यास कब हो गए, वशिष्ठ कब हो गए, और मेरे गुरुजी रविदास जी तो अभी हो गए। ये सारी संत सभा विशाल महामुनियों की, उसके बीच में मेरे गुरु बैठे हुए। संत सभा के मध्य में मैंने गुरु जी को देखा, मीराबाई। और मीराबाई का तो कथन झूठ नहीं हो सकता। मीराबाई को आपसे कुछ लेना नहीं था, वो तो हमको आपसे लेना होता है, इसलिए हम बटर पॉलिशिंग करते हैं। अरे भगत राज, कोई भगत राज नहीं है। 5-25 लेना होता है तो हम रंग चढ़ा देते हैं। मीराबाई की तो कक्षा नहीं थी। मीराबाई ने कहा संत सभा में मेरे गुरु जी को देखा, मेरे गुरु विराजमान है, मध्य भाग विराजे हो लोग। ये सखियों मध्य के भाग विराजमान थे। आसपास में सब ऋषि मुनि बैठे थे। मैंने पूछा गुरु महाराज ये कैसी मीटिंग है? ऋषि मुनि महात्मा सब विराजमान, क्या बात है? तो कहा मीरा, हम सब इस कक्षा के दिव्य हंस इकट्ठा होकर दुनिया की चिंता करते हैं कि जगत का भला कैसे हो। ये संसार में जाने के बाद प्राणी दीनहीन बन जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है, अकरणीय को कर डालता है, करणीय पड़ा रहता है।
ये हमारे सबके जीवन की पोल है। करने वाला पड़ा रहेगा, ऐसे जिंदगी में न करने का ढेर कर देता है। ये प्राणी मेरा अकरणीय कर्म को कर डालता है, करणीय कर्म जो है वो इसकी जिंदगी में नहीं बन पाते। तो सारी संत सभा बैठ के निर्णय करती सबका भला कैसे हो, इनको परमार्थ के पथ पर कैसे चढ़ाया जाए, इनकी तकलीफों को कैसे दूर किया जाए, इनके मस्तिष्क में परमात्मा के और परमार्थ की मुख्यता आ जाए, तो दुनिया के सारे संबंध सारे कार्य गौण हो जाए, गौण भूल भी जाए। इसलिए सब बैठे रहते हैं। मेरा भाई ने कहा तब मुझे पता लगा संत महात्माओं का दूसरा कोई काम नहीं। संत महात्माओं को कोई बंगला नहीं बनाना, कोई लड़के बच्चे की शादी नहीं करनी, जगत के प्राणी का भला कैसे हो, जगत के प्राणी का भला कैसे हो, तो सारा संसार सुखी कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सब सुखी बन जाए, सबके चेहरे पे प्रसन्नता दिखे, सब रोग विहीन बन जाए और सब परमात्मा के पंथ पे चढ़ जाए। इसलिए बोले हम सब बैठे ये सब चिंतन करते रहते हैं। और संत महात्माओं के चिंतन में तात्पर्य होता है, निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, उसी का प्रभाव पड़ता है कि हमारे जीवन में किसी संत की छाया पड़ गई, संत के कोई दिए हुए दिव्य बोल हमारे अंदर उतर गए, तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। मीरा भाई ने अपने पद में बताया कि जब मैंने मेरे गुरु जी के दर्शन किए, उनके दर्शन करते ही मेरे में उनकी दृष्टि पड़ते ही स्फूर्ति आ गई और मुझे लगा कि परमात्मा मेरे में 4 अंगुल की दूरी है, खाली 4 ही अंगुल की दूरी है। आप में हमारे में परमात्मा के बीच में 4 अंगुल की ही दूरी है। मत मानिए कि हजारों जन्म की यात्रा के बाद परमात्मा मिलेगा, तो 1000 जन्म कौन गिनेगा, कौन ध्यान रखेगा आपने 1000 जन्म ले लिए परमात्मा मिल गया है। जब से आपने जगत के साथ डोर तोड़ी और डोर वहां जोड़ी, काम बन गया। इसी में हम जन्म जन्मांतर तक जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। क्या मालूम कौन सा फूटा हुआ भाग्य हमारा इस मृत्यु लोक में हमको मिला। इस संसार के कार्यों से फ्री नहीं होते। ये तो मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना ही पड़े, ये तो करना ही पड़ेगा। आपका फर्ज ये सब कुछ नहीं है धूल चाटने वाला। आपका फर्ज है आपके परमात्मा के बीच में जो गेप है, वियोग है, वियोग जन्म जन्मांतर का, आज का नहीं, कितने जन्म से हम जन्मे तब से परमात्मा के साथ में आपका हमारा वियोग है। ऐसा कोई कारीगर मिले तो संजोग कर दे, हमारे परमात्मा के बीच का जो वियोग है उस वियोग को दूर करके संजोग कर दे, मिला दे, और 4 अंगुल वाली दूरी भी दूर कर दे। ऐसा कोई कारीगर मिले तो उसकी खोज में हमको रहना ये फर्ज है। और फिर तो दूर से आप खड्डे खोद देते हो, दूर से पत्थर के ढेर खड़े कर देते हो, वो फर्ज नहीं है, वो तो भाग्य में फर्ज सर्वत्र है, जैसे ध्यान पुरुष है। आपके भाग्य में होगा तो दौड़ के आपके सामने आएगा, भाग्य में नहीं है तो टूट के मर भी जाओगे तो नहीं मिलेगा। और परमात्मा चिंतन करने मात्र से, दीनहीन भाव से चिंतन करिए उसका, मेरा कोई नहीं है, परमात्मा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो आवाज आएगी कि तेरा मैं हूँ, तेरा सका बाप हूँ। क्यों घबराता है? मृत्यु लोक में भेजने वाला मैं हूँ, तो चिंता मत कर, मैं ब्रह्मांड का धनी हूँ। और आप जिनके पुत्र हैं, आपका परम पिता तो ब्रह्मांड का धनी है। आँख की पलक को अगर मिला देता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, आँख की पलक को खोल देता तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। इसी ताकत वाला भ्रकुटी विलास जा सुलय होई, सपने में संकट पड़े की सोई। जिसका बाप इस कक्षा का है, आँख की पलक मिलाते ही सृष्टि की विसर्जन कक्षा आ जाए, आँख पलक खोलते सृष्टि का सृजन हो जाए। इसी पिता के पुत्र होकर आप रोते चिल्लाते मर गया, मर गया, मर गया। ये आपकी हमारी भ्रांति हमको दुख देती है। अगर इधर से थोड़ा तोड़ डालें, झटका मार दें, और वो झटका मार के इधर का थोड़ा उधर जोड़ दें, तो झरना बरसने लग जाता है, झरना चैतन्य का झरना बरसने लग जाता है। स्वामी राम तीर्थ ने अपनी वाणी में लिखा है, स्वामी राम तीर्थ हिमालय के अंदर टिहरी प्रदेश में रहते, गढ़वाल जिला है, गढ़वाल जिले में टिहरी एक स्टेट था पहले, तो नहीं है,
उसमें स्वामी रामतीर्थ विराजमान रहते थे। उन्होंने अपने वाणी में लिखा है, जिस दिन मैंने परिपूर्ण रूप से अपने आप को जगत से तोड़ लिया और जगत के जगदीश के साथ जोड़ दिया। जगत से तोड़ना है और जगत से जगदीश के साथ जोड़ना है, इतना ही काम करने का है ना। उसी काम के कारण से हमारी जिंदगी में जो खड्डे पड़े हैं वो पूरे नहीं होते, नहीं कर पाए। मैंने हमारे गुरु से कला सीखी और मेरे इधर का तोड़ दिया, उधर का जोड़ लिया, और जोड़ते कहते मेरे अंदर में चेतन का झाना फूट गया, सारे ब्रह्मांड फट गए, दिव्यता की झलकें झलकने लग गई, बिजलियां चमकने लग गई, और मेरे अंदर सारे के सारे जो बंद थे, अष्टकमल दल बंद है, ताकि फूल की मार। हे भगत, तो भगतराज बनता तो तुम्हारे में 8 कमल है, वो बंद पड़े हुए हैं, उनके बंधों को खोलो, उन कमलों की कलियों को खिलाओ। जिस चीज को नर्तन मिला है सब में बंद है, सब आप जानते हैं। मूल चक्र है, स्वादिष्ठा चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र है, हृदय कमल के अंदर में स्वादिष्ठान चक्र है, गले में, कंठ में, त्रिकुटी में अष्टकमल दल चक्र शोधे और जोगी आप आपको बोलते। जो कोई गुरु की कृपा से 8 कमलों को खोल लेता है, शोध लेता है और उनको थोड़ा सा सिंचन कर देता है तो कमल खिल जाता है। आपके हमारे सिंचन के पावर को जगत में बिखेर देने से अंदर में गरीबी आई है, अंदर में चेतन भरा हुआ है, लेकिन उस चैतन्य के भरे हुए पात्र को 9 द्वारों के द्वारा, 9 दरवाजों के द्वारा सारे संसार में चेतन को बिखेर देते। चेतन बिखर गया, इसके बाद शून्यता आई और कमल मुरझा गए, मुरझा हो गए। एक उसके ऊपर बूंद पड़ जाए चेतन के धाम की तरफ, उस खिल जाता है। तो सब कहते जो 8 कमल को खिला लेता वो मेरा, 8 कमल को नहीं खिलाता वो यमराज का। यमराज का बनना वो खूब आनंद मानता है, यमराज के पुत्र बनने में खूब मजा आता है, और सदगुरु के पुत्र बनने में सजा लगती है। इसी का नाम भय का फूटना। अष्टकमल दल चक्र शोधे जोगी आप आपको बोलते जोगी, वो राज है, उसका नाम योगी राज है। अपने आप को बोध दे, अपने आप को ज्ञान दे कि मेरे कमल है वो मुरझाए हुए हैं, मुंह नीचा पड़ा हुआ है, उसके परमात्मा का देश का चिंतन हो, सिंचन हो, तो उनका मुंह ऊपर हो जाए और खिल जाए। फिर तो कहते वो सुगंध फूटती है जिस सुगंध के मारे स्वर्गाधिक देवता के चारों तरफ चक्कर मारते हैं। अंगिरा ऋषि जंगल में तपस्या में विराजमान थे, सदगुरु की कृपा से परमात्मा के धाम का चैतन्य उतरा, चैतन्य के उतरते ही कमलों पे होते होते मूल चक्र तक आया, वो सारे कमल खिल गए। खिलते ही सुगंध फूटी, सुगंध फूटते ही जैसे फूल पे भरा जाता है। गुफाओं में ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे थे, ऐसी सुगंध आई जैसे वो गुफाओं से निकल गए बाहर। एक दूसरे से बात किया कि जब से हम आके गुफा में घुस गए हैं योग की क्रियाओं को साधने के लिए, योग साधने के लिए, अष्टांग योग, तब से हम गए अंदर गुफा में, तब से निकले ही नहीं है। हमने किसी का मुंह तक नहीं देखा। जिस दिन गुफा में घुसे थे हम, तब जिसका मुंह देख लिया था बाहर, वो उसके बाद आते किसी का मुंह नहीं देखा। वो सारा जीवन परमात्मा के लिए घिस डालने की तैयारी हमारे में रही, लेकिन ऐसी सुगंध नहीं आई। ऋषि को पूछे तुम्हारे भजन की सुगंध है, वो उसको पूछता है आपके भजन की सुगंध है। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। और ये सुगंध इस लोक की नहीं है, ये महात्माओं, ये सुगंध परलोक की है, इस लोक की है ही नहीं। यहाँ की सुगंध को तो खूब जानते हैं आप। अंगिरा ऋषि के भजन के प्रताप से, परमात्मा की कृपा से चेतन उतरा। चेतन के उतरते ही अष्टकमल दल से उनका मुंह ऊपर हो गया, खिल गए, और खिलते उनमें से भक्ति की सुगंध फूटी, और सारा वातावरण दिव्यतामय बन गया, बाहर निकल के आ गए। किसी ने कहा कहां से आती पता लगाओ। अंगिरा महात्मा बैठे थे, अंगिरा ऋषि, तो वहां से पहुंचे तो अंगिरा ऋषि के शरीर में से इससे फुहारें फूट रही, सुगंध की फुहारें। तो देवता सब चक्कर मार रहे हैं रात को सुगंध को लेने के लिए। देवता विचार करते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 9 करोड़ साल, 9 करोड़ वर्ष तो देवताओं की देही है,
9 करोड़ वर्ष तक हम यहाँ ये जगत के भोग स्वर्ग के आनंद भोग लेंगे, उसके बाद तो मृत्यु लोक में जाएंगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य का नाश होते मृत्यु लोक में आके गिर पड़ते हैं। न नरदेह से पुनः पुनः, नरदेह बार बार नहीं मिलती फिर तो गधे घोड़े में। इसलिए पहले से ऐसा कोई संत मिले जिसके अंदर सुगंध आ रही भक्ति वाली, तो सुगंध को अगर एक बार सुनने का मौका मिल गया तो हमारा डंका बच गया। इसलिए वो स्वर्ग के सुख को छोड़ के सब देवता चक्कर मारते थे। ऋषि मुनियों ने विचार किया कि कभी इन महात्माओं के पीछे पड़े देवता को नहीं देखा गया। या भजन तो बहुत करते हैं हम लोग, भजन करते, लेकिन कभी ऐसा वातावरण नहीं हुआ कोई भी सुगंध आई हो और सुगंध आने के बाद में हम सबको सुगंध से पागल बन के बाहर आए हों, उसके बाद में आपस में चर्चा की हो किसकी सुगंध है किसकी है। ये तो कभी घटना घटी ही नहीं ना, ये तो करोड़ों साल में एक बार घटना घटती है। कोई गुरु का लाल जो अपने आप में परमात्मा उतारता हो, जगत से तोड़ता हो, परमात्मा के साथ जोड़ता हो, ऐसा तो कोई लाखों वर्ष में होता है ना। युगों युग चले जाए तब कोई जगत से तोड़ने वाला, परमात्मा का जोड़ने वाला। मीराबाई हर साल थोड़ी होती है, एक युग चला गया तब जाके मीरा प्रकट हुई। ऐसा गुरु मिला जिस गुरु ने मीरा को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। जोड़ते ही मीरा के अंदर वो चेतन बरसा, वो धोत बरसा, वो झरना फूटा। उसके बाद में रोम रोम से चेतन बाहर बिखरने लग गया, इतना अंदर समा गया परमात्मा का चैतन्य कि देह में न समाया, देह के कुंभ से बाहर निकला। रोम रोम से निकलने के बाद तो प्रस्फुटित हुआ चारों तरफ, तो कहते पूरे मेवाड़ में सुगंध फैल गई। अंगिरा ऋषि को देखा, देवता लोगों ने प्रणाम किया। बाप जी आप यहाँ जंगल में कहाँ बैठे हो? नदी का किनारा, चारों तरफ धूल धूल पड़ी हुई, घास उगी हुई, कांटे कंकड़ बिखे हुए, और इसमें आप यहाँ क्यों बैठे हो? हम स्वर्ग के देवता विमान लेके आए, आप वहां चलिए ना। देवताओं ने समझा कि हमको स्वर्ग छोड़ के यहाँ इस ऋषि महात्मा के पास चक्कर मारने आना पड़ता है। इनकी देह में से तो लालित्य निकलता है, भजन का किया हुआ सारा में जो रस भरा हुआ है, रस प्रस्फुटित होता है, बाहर फूटता है, वो रस को हमको चाटने को आना पड़ता है। ये महापुरुष स्वर्ग में रहे, तुम्हारा स्वर्ग महास्वर्ग न बन जाए, वहां ले चलते हैं महात्मा। बाप आप वहां चलो, विमान लेके आए और बैठ जाइए, आपको वहां ले चलते हैं और हरदम हम आपकी सेवा में रहेंगे। अंगिरा महामुनि तो मस्ती में थे, आंख खोली, आप कौन हो भाई? बोले हम सब देवता हैं महाराज, स्वर्ग से आए हैं। अरे देवताओं ने उस परमात्मा की कृपा मेरे पर बरसी तो सारा स्वर्ग यहाँ आ गया, तो फिर मैं यहाँ से वहां क्यों जाऊंगा भाई? मैं जहाँ रहूंगा वहां स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। कोई परमात्मा का भक्त गुरु का लाल जहाँ विराजमान रहता है वहां स्वर्ग का निर्माण होता है, वही स्वर्ग है, वही वैकुंठ हो जाता है। क्योंकि परमात्मा उसके ऊपर जब बरसता है तो परमात्मा की सारी छटा वहां की करती है, ज्ञान वैराग दीवार के साथ टकराते हैं, परमानंद की फुहारें उड़ती है, मस्ती का वातावरण बन जाता है। उस मस्ती में कोई गया तो वो भी पकड़ा जाता है, वो भी आकर्षित हो जाता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्या काम है वहां जाने से? जब तुम स्वर्ग के सब देवता यहाँ हाजिर हो जाते हो और यहाँ चारों तरफ चक्कर मारते हो या झाड़ू मारते हो, स्वर्ग जब यहाँ आ गया तो मैं वहां काय हो जाऊंगा? भजनानंदी महापुरुष स्वर्ग की कामना नहीं करते। न वांछनीयो स्वर्गः न वैकुंठः तथास्तपि। अर्जुन, मेरी साधना करने वाला स्वर्ग की वांछा नहीं रखता, वैकुंठ की वांछा नहीं रखता। स्वर्ग और वैकुंठ उसके चारों तरफ चक्कर मारते हैं, धूल चाटने आते हैं, वहां उसकी सेवा में रहते हैं। तो स्वर्ग को छोड़, वैकुंठ की अपेक्षा छोड़, तो मेरे साथ रम जा, मेरे साथ एक हो जा। तब अर्जुन को पता लगा कि स्वर्ग का बाप तो ही मेरे साथ में युद्ध में बैठा हुआ है, वैकुंठ का बाप तो मेरे साथ के अंदर में लगाम पकड़ के घोड़े चला रहा है। मैं मेरी माया में दृष्टि से समझ नहीं पाया। अगर आप परमात्मा के भजन में कभी लीन होने की घटना घटा लेते हो, इतना सत्संग में आते जाइए, इतना सत्संग में आते जाइए, एक दिन सत्संग की सुवास फूटेगी और फूटेगी।
कभी मत मानना मन में ऐसा कि हम जो काम कर रहे हैं वो फेल होगा, कभी नहीं होता। किया हुआ कभी जाता नहीं। कबीर कमाई आपकी कभी न निर्फल जाए, कभी सर कबीर कमानी आपकी कभी निष्फल जाए, और सात समुद्र आड़ा फिरे तो मिले अगाड़ी आए। कितनी दिव्य बात है। आपने अगर परमात्मा को चित्त से याद कर लिया है, जीभ वाली बात आने दीजिए। जीभ से बोलना, पुकारना, चिल्लाना तो नाटक है। बहुत जिंदगी में नाटक करिए, अब नाटक छोड़िए, नाटक मत करिए, वास्तविकता पे आ जाओ। सच्चे मालिक के बंदे बनो। कोई न जाने इसी जगह बैठ के भजन करिए। मेरा भाई एकांत का वास पसंद करती थी। गीता भी कहती है कि साधन ध्यान करने वालों को एकांत में रहना चाहिए। दुनिया को दिखाने वाला नाटक नहीं करना चाहिए, उसमें शक्ति का नाश होता है। सुगंध आने लग जाती है, स्वर्ग के देवता चक्कर मारने लग जाते हैं, वैकुंठ का धनी आ जाता है। हमारे नरसिंह मेहता के पास जूनागढ़ में लक्ष्मी और विष्णु दोनों आके बर्तन साफ करते थे। नरसिंह मेहता की पत्नी भोजन बनाती थी। नरसिंह मेहता शिव को परोसते थे। थक जाते थे नरसिंह मेहता परोसते परोसते, साधु बहुत आ जाते थे नरसिंह मेहता को मिलने के लिए। हरिद्वार से, ऋषिकेश से, अयोध्या से, काशी से। अरे बड़ा भगत नरसिंह मेहता, बड़ा भगत, बड़ा भगत। गरीब आदमी बेचारा आता मांग मांग के हैरान हो जाता रहा। सब भोजन करके महात्मा लोग खड़े हो जाते थे। फिर नरसिंह मेहता थक जाता है। नरसिंह मेहता की धर्मपत्नी माणिकबा थक जाते थे, तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों मिलकर बर्तन सब साफ करते थे। बर्तन साफ करते करते चर्चा करते थे। लक्ष्मी, ऐसी शांति, ऐसा प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे बैकुंठ में प्रेम की बूंद भी नहीं, एक छांट भी नहीं। मैं बैकुंठ में जो शेषनाग की सैया पे थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कभी ऋषि मुनि सब आ जाते हैं, बाप जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वहाँ भिखारियों का मेला लग जाता है। इस नरसिंह मेहता ने जिंदगी में कभी एक मेरे पास में एक सुई भी नहीं मांगी। इसकी जिंदगी में भिखारीपना है ही नहीं। और ये परमात्मा की याद में, उस परमात्मा की स्मृति में ऐसा मस्त रहता है मानो कोई शराब पी ली हो। शराब वाली मस्ती तो रात को पीजिए शरीर उतर जाती है। परमात्मा के नाम की मस्ती जो आपके भाग्य में कभी खुल गया, भाग्य एक बूंद पीने को मिल गई, वो मस्ती की खुमारी ब्रह्मा का बाप नहीं उतार सकता। जिंदगी भर मस्ती रहेगी, जिंदगी भर मस्ती रहती है। नरसिंह मेहता को एक बार परमात्मा ने स्पर्श कर दिया, जिंदगी भर मस्ती उसको आ गई, कोई नहीं उतार सका। उसकी मस्ती को देख देख के सबके सब पागल हो जाते थे। इसने मेरे पास सुई भी नहीं मांगी। लक्ष्मी, मैं भिखारियों से घबराता हूँ, उसे वैकुंठ छोड़ के यहाँ आ जाता। नरसिंह मेहता के आश्रम में आने के बाद में बर्तन घिसने में मुझे जो आनंद आता है, जो शांति मिलती है, और रात्रि में सब सो जाते तो नरसिंह मेहता जो कीर्तन करता है, गाता है, उसमें मेरे को इसका ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ खड्डा है इसको कोई मालूम नहीं, कहाँ कांटा कर इसको कोई मालूम नहीं। उसको तो एक ही मालूम है कि परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। सबसे बड़ा सूत्र है ये। अगर आपको बोलना नहीं, ये सूत्र जीवन में जीने को मिल जाए, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, तो इसके बाद में जगत की कोई विधि आपको परमात्मा से मिलाने के लिए सफलता नहीं देगी। सबसे बड़ी विधि है परमात्मा मेरा, मैं परमात्मा का। ये सूत्र जो आपके अंदर में, चित्त में, हृदय में हृदयस्थ हो जाए, तो उससे बड़ी भक्ति जगत में कोई नहीं है। दादू साहब के पास यही था, सबसे बड़ा सूत्र दादू साहब के पास यही रहा। दादू साहब ने वेद नहीं पढ़े, काशी नहीं गए। दादू साहब का जीवन पढ़ना, दादू साहब काशी नहीं गए कभी। हम काशी के चक्कर खा के मर गए, सपने में भी झांकी नहीं आती है, कभी काशी नहीं गए। दादू साहब हिमालय नहीं चढ़े, जीवन पढ़ना उनका। दादू साहब ने काया को ही काशी माना और ऐसा संबंध बनाया परमात्मा के साथ, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। अपना कुछ नहीं था दादू ने,
इस शरीर में अपना कुछ भी नहीं रखा, ये तन मेरा आपका। बात किया परमात्मा से, ए परमात्मा तन भी तेरा, ये तेरा आपका है, अर्पण कर दिया। मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। ये दादू का ज्ञान कितना बड़ा सुंदर है। मेरा सारा कुछ भी अगर वो सब आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू एक मेरा, मेरे हो इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। ये दादू का ज्ञान है। बस आप एक मेरे बन जाओ, आप एक मेरे हो, ये मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको वेद मानिए कि पुराण मानिए, कुछ भी मानिए, ये परमात्मा मैंने आपको अपना बनाया है, आपको धारण किया है मैंने, मेरे जीवन में आपको धारण कर लिया मैंने। बस आपको धारण करने के बाद किसको धारण करना? सब कुछ तेरा और तू मेरा। ये दादू का ज्ञान, बस ये ज्ञान मेरे को आता है। और दादू साहब परमात्मा की स्मृति में अपने आप को भूल जाते थे। सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी भक्ति है। आप थोड़ी देर के लिए जगत को भूलिए और जगत पति को याद करके अपने अंदर उतार लीजिए। इससे बड़ी कोई भक्ति दुनिया में आज तक पैदा हुई ही नहीं। काशी नगरी में वहां तो बहुत भिखारी पड़े रहते हैं गंगा किनारे। लोग गंगा स्नान करने आते हैं, तो गंगा स्नान करने आने वाले भिखारी को देते हैं कुछ, वो बेचारे अपना पेट पाल लेते हैं। जो ज्यादा होशियार भिखारी होता है वो कमजोर को धक्का मार के लाइन से अलग कर देता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कभी कभी, तो बड़ा कुत्ता होता है, छोटे कुत्तों को काट के भगा देगा, और आपने कुछ डाला है तो वो एक ही खा जाएगा। वो बड़े भिखारी वहां छोटे भिखारी को भगा देते हैं। एक गरीब बच्चा, उसके माता पिता मर गए थे, भिखारी रहे होंगे, एक टूटा फूटा कटोरा था टीन का, एल्यूमिनियम का, वो कटोरा लेकर किनारे बैठा हुआ, उसको कौन दे? आगे की लाइन में नंबर नहीं आता था उसको। 3-4 दिन से भूखा था। वो समझा कि इस लाइन में तो मेरा नंबर नहीं आएगा खाने पीने का। दूर जाके बैठ गया और बैठ के स्वभाववश आंख में आंसू गिरने लगे, रोने लगे। एक दूध बेचने वाली बहन दूध सवे काशी के नजीक के गांव से आवे और आकर के काशी नगरी के अंदर दूध बेच के चली जाए। दूध बेचते 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 कोई 100 ग्राम दूध रह गया होगा, कोई ग्राहक नहीं मिला, उसने कहा इसको लेके कहाँ घूमूं गली में, तो वापिस जाने लगे। तो बच्चे को देखा कि बच्चा बैठा है और रो रहा, आंखें बंद है, कोई मांग भी नहीं रहा। वो किसी महात्मा के पास जाती थी बहन। महात्मा ने इसको स्मृति ज्ञान दिया था, परमात्मा के रूप का चिंतन करते करते बहन तुम जाना, परमात्मा के रूप का चिंतन करते करते दूध बेचना, परमात्मा का चिंतन करते करते दूध के पैसे लेके अपने जेब में डाल लेना, वो सारा का सारा मुक्त बन जाएगा। किसी से पैसा लेना चूक जाए कोई बात नहीं, चिंतन मत चूकना। हम दुनिया का काम करते करते चिंतन चूकते हैं, चिंतन चूक गए तो ये मौत। और कभी भी चिंतन नहीं चूको आप, जगत के काम भले चूक गया, चिंतन नहीं चूको, ये मोक्ष। परमात्मा का चिंतन नहीं चूकेगा उसका मोक्ष है, परमात्मा का चिंतन चूक गया उसका मोक्ष। मोक्ष मोक्ष का ये सीधा साधा सौदा। भोली भाली बाई थी, गुरु महाराज ने जो परमात्मा का स्वरूप बता दिया, उस चिंतन करते करते कोटी में मालिक का नाम लेते रहते बेचती थी। उसके बाद जिसने जो पैसा दिया लेके आती थी, दया की मूर्ति थी, वो संत की चेली थी। लड़की को देखा, उसने उसको लड़के को हिलाया, लड़का क्यों बोलता है? क्या माता जी मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ। अरे काशी में तो कुत्ते भी खा खा के धरा जाते हैं, पर कुत्ते खाते हैं, मुझे कोई लाइन में नहीं खड़ा रहने देता। जिससे लाइन में जुड़ता हूँ तो धक्का मार के मुझे फेंक देते हैं। तो भाई तुमने क्या किया, ऐसा तेरा दुर्भाग्य। अब मुझे दया तो है लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये दूध थोड़ा सा 100 ग्राम जैसा है, तेरे कटोरे में डाल देती हूँ, इसको पी जा। अब तो मैं घर जा रही हूँ ना, कल मैं जब आऊंगी तो सबसे पहले इधर से गुजरूंगी, और तुम यहाँ बैठे रहना ये अपना कटोरा लेके, तुझे इस कटोरे को दूध से भर दूंगी और तू पी लेना। रात भर तेरे को 100 ग्राम दूध से रात निकालने की है, 100 ग्राम दूध से रात निकाल लेना, और सवेरे तो मैं जब निकलूंगी तेरा कटोरा भर दूंगा। माता रोज इधर से निकलती हो, भाई कभी इधर से भी निकलती हूँ, कभी ग्राहक ज्यादा होते हैं और तरफ से निकलती हूँ, लेकिन फलाने पास के काशी से 2 किलोमीटर दूर
रामपुर है, वहां में रहती हूँ। वहां से आती हूँ 2 किलोमीटर में, क्या देर लगे मेरे को। जब माता रामपुर में तुम रहती हो तो उसके अंदर में कभी तुम आई ले आई तो मुझे तुमसे मिलना हो दूध के लोक में, तो कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा? रामपुर में मोहल्ला कौन सा है? उसने कहा सीता का, सीता कुटिया। सीता कुटिया वह सीता जी को मिलते होंगे, सीता कुटिया का धाम है, सीता कुटिया धाम। वहाँ उसके आसपास मेरे घर है, लोग वाले सब वही रहते हैं। वहाँ आ जाना कभी, और ना कोई जरूरत में रोज आती हूँ। अरे माता हो सकता कभी ना हो तो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बालक से पूछा। मैं गांव में होते कभी हूँ, आते आते मैं गांव में तेरा नाम भूल जाऊंगा तो बहुत दूर वाले बेचने वाले हैं। आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा छोटा अच्छा है तो होशियार बेचारा, पर वो तो भावस बोलता रहा, होशियारी से नहीं बोलता रहा। रमा मेरा नाम है। तो माता मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, तुमने नाम बता दिया तो नाम रटा करूंगा। तो नाम रमा रमा बोलते बोलते कभी आऊंगा तो रमा बहन कहाँ रहती, रमा बहन का तो पता लगा लूंगा, पता लग गया तो ध्यान रख जाएगा। उसको जाना नहीं पड़ा। दूसरे दिन भाई आई लिख रात को याद करता रहा कि बहन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कभी बच्चे घर चली जाती, नाम बताया रमा बहन रमा बहन। अब उसके गुरुजी ने उस भाई को परमात्मा से मिलने के लिए स्मृति का तार दे दिया। इस तार से, इस नाम से परमात्मा के साथ जुड़ जाना। दुनिया को कम याद करना, उसको ज्यादा याद करना, शब्दों के धनी को ज्यादा याद करना, बार बार उसको जोहार करना, प्रणाम करना, बार बार नम्रता से उसके चरणों में मस्तक झुकाना, उस परमात्मा को दिल से मत निकालना। तो भाई काम करे कुछ भी, घर का करे, गाय को दूहे, चारा दे, घर की रोटी बनावे, लेकिन परमात्मा के सदगुरु के नाम को नहीं भूलती थी। वहां से उसका तार लगा रहता था। ऐसा नियम है। इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउस का तार अगर आपके इस आश्रम में आ गया तो यहाँ पावर आ जाता है। इस तार से, इस तार से और कोई ले जाए तो दूसरे घर में चले जाता है, तीसरे घर में चला जाता है, क्योंकि अंत में तो वहां से जुड़ा हुआ है ना। उसके गुरु परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, गुरु के साथ एक बाई जुड़ी हुई थी, तो बाई का वाया गुरु होकर परमात्मा के साथ संबंध था। चेतन उतरता जाता था, उतरता जाता था। चेतन ने वस्तु को लड़के ने याद कर लिया, रमा बहन रमा बहन रमा बहन रमा रमा करते करते राम राम आ गया, रमा भूल गया, रमा 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 करके राम राम करने लग गया। बाई के साथ तार जुड़ गया। और बाई का मटका, बाई का रूप, उसके कपड़े, बाई की मीठी बोली, वो सब स्वभाव में वो रात पर मस्त हो गया। उसको ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूँ। रमा बहन याद करते करते राम 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 याद करते करते मस्ती आ गई, क्योंकि उसका तार जुड़ गया बाई से। बाई मूर्ति नहीं थी, चैतन्य थी, उसमें परमात्मा चेतन उतरता था। उसका तार था गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज तो महाचैतन्य की मूर्ति थे, उनका साथ था जगत के जगत के साथ। जल्दी से वाया गुरु वाया रमा बहन वाया भिखारी, वो तार जुड़ गया, चेतन आने लग गया, चेतन आने लग गया, थोड़े को मस्ती आ गई। परमात्मा की स्मृति अद्भुत काम करती है। लड़के को मस्ती आ गई और मस्ती के मारे लड़का तो हाथ में से कटोरा छूट गया। जहाँ बैठा है मैं बैठा रहा मस्ती में। तो सवेरे टाइम से रमा बहन तो आई, मैंने के बाद देखा कि लड़का तो मस्ती में बैठा हुआ है। उसने रोता था तब तो ऐसा लगता था वहाँ अभी मर जाएगा, न आँख का ठिकाना न नाक का ठिकाना। अब तो देखो इसको जैसे कोई सूरज नहीं हुआ, सवेरे का सूरज हुआ, ऐसा उसका रूप देखा लड़के ने। रमा बहन ने अपना मटका रखा, इसको हिलाया, लड़की को जगाया, छोकरा जग गया। देखा रमा बहन को, देखने के बाद बोला माता प्रणाम आपको। अरे आऊँ तो ठीक, मेरे उतावल है, वो कटोरा लाओ, एक दूध दे देती हूँ। माता आप तो दूध और किसी को पिलाओ, मुझको तो रोज दूध मिल गया, महादूध मिल गया है, तो तुम्हारी कृपा से महादूध मैंने पी लिया। माता दुनिया वाला दूध पीने के लिए कोई जगह नहीं रही, और माता और किसी गरीब दिन को दूध पिलाइए। मेरे में तो आपने वो कृपा करके मस्ती डाल दी है, अब इस बंदे को जगत के दूध की कोई आवश्यकता नहीं। मामा ने देखा तो बात तो सही है, तुम क्या किया भाई? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रात पर आपको याद करता रहा कि माता का नाम भूल जाऊंगा और उस मोहल्ले में जाऊंगा तो क्या नाम से बुलाऊंगा। आपका नाम तो क्या नाम लेता रहा? बोले मैं राम नाम लेता रहा, मेरा नाम तो रमा है। तुम्हारा कुछ भी नाम रहा होगा माता, लेकिन तुम्हारी स्मृति हो, तेरा चेहरा, तेरी मटकी, तेरे कपड़े, तेरा स्वभाव,
दयालु था, वो सबको याद करते करते क्या मालूम ऊपर से कोई धारा आती रही, मस्ती की भी चेतन करते रहे, सारे कमल मेरे खिलते माता, सारे कमल जो ऊर्ध्वमुख थे अधोमुख वाले वो सब ऊपर हो गए। अब तो गगन मंडल की यात्रा करने लग गई आत्मा। और माता ये दूध नहीं पिया है और किसको पिला। हमारे कवि साहब की वाणी है, गृहस्थी सेवे साधु को और साधु सेवे नाम, या में धोखा है नहीं बने दोनों का काम। गृहस्थी सेवे साधु को और साधु सेवे नाम, या में धोखा है नहीं बने दोनों का काम। गृहस्थी आदमी इतनी साधना नहीं कर सकता, गृहस्थी के ऊपर जिम्मेदारियां होती है ना, कुटुंब की, परिवार की, लेन देन की भी जिम्मेदारी होती है, जीवन जीने के लिए कितनी आवश्यकताएं होती है गृहस्थी के ऊपर, वो सब जिम्मेदारी होती है। तो साधुओं ने, कवि साहब ने कहा, धर्मदास ऐसा गृहस्थी कोई जिम्मेदारी में फंसा हुआ है वो ऐसे साधु के पास जाए जो साधु नाम की सेवा करता हो, नाम का सेवन करता हो, नाम के दूध पीता हो, उस साधु की सेवा करे गृहस्थी। तो जैसे रमा का सारा तत्व छोकरे में आया, वाया गृहस्थी सेवा साधु को, गृहस्थी को ऐसे साधु की सेवा करना चाहिए। कौन? तो साधु सेवा नाम, जो साधु नाम को सेता है, नाम को पीता है। साधु महात्मा नाम को पीते हैं, परमात्मा को पूरा का पूरा पी जाते हैं, उतार लेते हैं अपने अंदर। परमात्मा को पीने वाला ही अमर है, परमात्मा का नाम लेने वाला अमर नहीं है। नाम तो आपने जीभ से लिया और जब शरीर छूटेगा जीभ रह जाएगी, हाथ पैर सब रह जाएंगे। हमने हाथ पैरों से जो काम किया है, शरीर से जो काम किया है, उसको भक्ति बता दिया है। माला घुमा लिया तो मौत के समय यमराज आएगा तो माला नहीं हाथ में घूमेगी, छूट जाएगी। मौत के समय यमराज आ गया है, उसने धाड़ मार दी है, उसके बाद शरीर का कोई अंग नहीं काम करेगा, जीभ भी नहीं बोल पाएगी, आंखें भी उलझ जाएगी। अब तो यमराजा के हाथ में चार्ज आ गया ना, यहाँ का नजारा जो उल्टा था ऊपर जाएगा नजारा, ऊपर के लोग दिखने लग जाएंगे, वहां से समय जुड़ जाएगा। फिर हल्ला डुरा है, पिताजी बोलिए, काका बोलिए, मामा बोलिए, पति बोले, पतिदेव बोलिए, उसकी आंखें उलट जाती है। इस संबंध के कारण से दुनिया का संबंध टूट गया, यमराज आने से वहां का संबंध जुड़ गया, वहां की जाने की तैयारी हो रही है, उधर का रास्ता दिख रहा है। फिर बोलते हैं घर वाले, अब पिताजी अपने नहीं रहे, तुम्हारे थे तब तक क्या कर डाला, आज तक तो तुम्हारी थे ना भाई, क्या कर डाला तुमने, क्या करने के लिए तुमको प्रेरणा दी, तुमको फंसाया ना। मेरे पिता हो, मेरे पिता हो, मैं पुत्र हूँ, आपका ये फर्ज है, मेरा वो फर्ज है, फर्ज ही फर्ज के अंदर फाड़ डाला जाता है। कभी परमात्मा के साथ जोड़ने दिया नहीं, और उस पागल मूर्ख को कभी आया भी नहीं कि सब वो झटका मारूं जिसे जगत के साथ टूटे, परमात्मा के साथ जुटे। पलटू साहब ने कहा ऐसा कोई कारीगर ढूंढना जिसको झटका मारना था, ऐसा कारीगर ढूंढिए जिसको जिंदगी में झटका मारना आता हो, और झटका मारने के बाद में वहां जोड़ देना आता हो। आपको झटका मारना सिखा दे, ऐसी क्लास में जाना कभी, जिस क्लास का मास्टर आपको झटका मारना सिखाए। झटका का मतलब जो मन जगत के साथ जुड़ा है, रचा पचा है, उसको झटका मार के धीरे धीरे खेचे तो नहीं खींचता। आप हाथ घुमा घुमा के धीरे धीरे सहलाते समझाओ तो नहीं कुछ होता है, झटका मारने वाला चाहिए। ब्रदर ने देखा कि यहाँ मामला चलेगा नहीं, समझाऊंगा कोई मानेगा नहीं, सारा का सारा उज्जैन नगरी का सारा समाज छोड़ेगा नहीं, झटका मारा। राजगद्दी से खड़ा हुआ बंदा जिसको फेंक दिया, पीताम्बर था उसको फेंक करके, और हाथ में धोती पकड़ के जो दौड़ा, सारी प्रजा पीछे दौड़ी। अरे राजा पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। और सारी प्रजा दौड़ते दौड़ते क्षिप्रा नदी तक चली गई। क्षिप्रा नदी का उस समय बरसात का टाइम, दोनों किनारों में भयंकर जल बह रहा था, उसमें पेड़ भी, तने भी, झाड़ पात पत्ते सब बह जा रहे थे, टूट गया। उसको यहाँ मौत दिख रही थी तो वो टूट जाता है। आपको यहाँ जीवन दिखता है तो अपने आप को बचाते हो। सारी प्रजा खड़ी हो गई क्षिप्रा नदी किनारे, बंदा आपको छूट गया।
कूद गया तो हाथ पर चला गया, झटका मारना उसको आया, झटका मारने का मौका आया तो उसने मौका जाने नहीं दिया। हमारी जिंदगी में झटके मारने के मौके आते हैं, इतनी कितनी घटनाएं घटती है हमारे जीवन के अंदर गृहस्थी में, लेकिन पचा लेते हैं ना भाई गृहस्थी में तो ऐसा होता रहता है, गृहस्थी में तो होता रहता है, होता रहा। मैं 84 लाख के अंदर कितने चक्कर मार दिए, उसकी लिस्ट नहीं है भाई के पास। परमात्मा हर किसी को पल देता, एक पल ऐसा देता है इस पल में आप अपना उद्धार कर सकते हैं, इस पल में आप वारा न्यारा कर सकते हैं, ऐसा कोई देता है परमात्मा। लेकिन क्या मालूम कौन से नक्षत्र में आपका हमारा जन्म है, कौन से गधे की पूंछ से कौन जाने विधाता ने क्या भाग लिखा हमारा, वो पल का कोई उपयोग नहीं हो। धन्यवाद है भृतृहरि को, उसने जो पल आया उस पल का लाभ ले लिया, मौका आया झटका मार दिया। अगर आपने पल को जाने दिया, मौके को जाने दिया तो फिर 84 तो है ही है। दौड़ा चला आता रहा जब राजमहल से, तो सारी प्रजा दौड़ी, हमारा वो राजा पागल हो गया, सारी प्रजा दौड़ी। एक ही बंदा ऐसा था जागृत, दौड़ता दौड़ता चला, कूद गया नदी में, कोई नहीं कूद पाया। अरे बाप रे, भयंकर बाढ़ का पानी देखे घबरा गया, वो बंदा चला गया। परमात्मा सबको मौका देता है, परमात्मा सबको अवसर देता है, परमात्मा सबको पल देता है। पल, उस पल को ध्यान में रख कर, उस पल को अगर हम ध्यान से सजो लें, संवार लें, उसका लाभ ले लें तो जिंदगी आर पार निकल जाता है। लेकिन कितने ही पल परमात्मा देता है, उन अवसरों को हम खो देते हैं। जिस चीज को देख ली जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने पल का लाभ लिया। मीरा ने पल का लाभ लिया। राणा ने कहा मीरा निर्णय करो, आज तुम रात को 2 बजे चली जाती हो गुरु के दरबार में, झोपड़ी वाले के पास दिन को 12 बजे भाग जाती हो, न दिन देखती हो न रात देखती हो, और ये हमारा राजमहल है, हमारी मर्यादाएं हैं, तुम महारानी हो यहाँ की, तुमको पर्दा है, और तुम मनमाना हमारी कोई बात को माने बिना मनमाना तुम प्रयोग करती हो, चली जाती हो, ये नहीं चलेगा। आज निर्णय करो, राजमहल में जो रहना हो यहाँ तो मेरा, हम लोग कहीं तक जाने का और हम कहीं तक आने का। कहीं जाना है तो हम तुम्हारे साथ आदमी भेजेंगे, मर्यादा से जाने का है, लाज से जाने का है, पर्दा रखने का है, तो तुम ऐसी भग जाती हो साधु के संग में, भक्ति के रंग में। आज निर्णय करो, भक्ति के रंग में ही तुमको बचती है तो फिर राजमहल नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसको। राजमहल में नहीं रहना, रहोगे राजमहल में भी रहती हो, हमारी इज्जत का भी तुम सत्यानाश करती हो, और झोंपड़े में समाज के पास जाती हो। निर्णय करो आज, या तो यहाँ रहो या वहां रहो। रात को 12 बजे महल में निर्णय होता था, दासियां सब खड़े हो गए। रात को 12 बजे मीरा महल से उतर गई, कुछ भी अनुनय विनय नहीं किया, कोई शब्द नहीं बोली कि राणा मेरी जिंदगी है, मेरा हक होता है, मैं यहाँ की महारानी हूँ, तुम्हारे साथ शादी, कुछ नहीं। जिसको झटका मारना है वो लंबे में ताना बाना गिनता जाएगा तो धूल चाटेगा। राणा ने कहा फैसला करो, बोले ये फैसला। जो कपड़े पहने थे मीरा, वो कपड़े पहने उतर गई, उतरने तो बंदी ऐसी उतरी तो उसके बाद जिंदगी भर उस महल की तरफ नजर नहीं किया, निकल गई। विचार नहीं किया कि मैं अबला स्त्री हूँ, रात को 12 बजे कहाँ जाऊंगी, मैंने कभी यहाँ के रास्ते देखे नहीं, यहाँ के जंगलों को मैंने खदेड़ा नहीं कभी भी, मैं कैसे कहाँ जाऊंगी। जिसकी नजर में परमात्मा है, वो परमात्मा उसकी सारी देख रेख करता है, वो क्षण हम अर्जुन जो मेरा बन गया, अनन्य चेत सा, अनन्य भाव से मेरा बन गया, जिसका और कोई नहीं है, खाली मैं उसका हूँ, तो उसकी सब चिंता मैं करता हूँ, और चिंता करने के बाद उसको जो चाहिए देता हूँ, उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेम भाग में हम अनन्य चेतसा मनसा नान्य गामिना, इसका मन और कहीं नहीं जाता है, मेरे में ही जाता है दौड़ दौड़ के। भंवरा बगीचे में दौड़ दौड़ के फूल पे ही जाएगा, वो कांटे में नहीं बैठता कभी भी। तो जिस भक्त का मन दौड़ दौड़ के घूम घाम के परमात्मा के चरणों में चला जाता है, अपने गुरु महाराज की स्मृति में ही चिपक जाता है, उसी में वो लीन बन जाता है, तो मैं उसके लिए सारी वस्तुएं प्राप्त करा देता हूँ, और प्राप्त करने के बाद में उससे कोई छीन न ले, उसकी रक्षा करता हूँ, और जिंदगी भर उसका ध्यान देता हूँ। खाली आप अपना समत्व और अपनत्व
अपनापना, खाली इतना अर्पण कर दीजिए तो सारी चिंता उस जगत के जगदीश को है। हम जब सारे संसार की हाय हाय अपने सिर पे ले लेते हैं कि मेरे बिना नहीं कुछ होगा, मेरे बिना नहीं कुछ होगा, तो वो खुद का सत्यानाश करता है, पूरी कुटुंब का सत्यानाश करता है। ये कुछ विचार के बिना मेरा रात को उतर गई वाला नहीं, दिन के बाद चली गई। परमात्मा जिसके चिंतन में होता है वो दुनिया की नाशवान वस्तुओं का ग्राहक नहीं बनता। मेरा महल के ग्राहक नहीं बनी, महल की चिंता भी नहीं रही, वो चले गए। गुरु महाराज तो परम धाम को चले गए थे, मेरा सीधी निकल गई, जहां नाक की अड़े ले जाती वहां चली गई। उसके बाद मेरा कभी मेवाड़ में आई नहीं, परमात्मा के धाम में चली गई लेकिन आई नहीं। और आज मीरा की सुगंध आज भी है, आपके और हमारे सामने मीरा की सुगंध आज भी है। आज भी कितनी माताओं के अंदर में मीरा पूरी होगी, कितनी माताओं की स्मृति में मीरा आज जागृत होगी। तुम्हारे हमारे भजन में कभी कभी इसी मीरा की लीनता आती है कि मीरा का भजन गाते गाते मैंने देखा है कितनी बातें रोने लग जाती है, मेरे साथ में एक साथ अपना जीवन चिपका देती है। कभी कभी आप अपने आप को परमात्मा के साथ में चिपकाइए। दुनिया के साथ बहुत चिपके रहे, बहुत चिपके रहे, अब दुनिया के साथ चिपके उसमें झटका मारना सीखिए कहीं से। तो झटका मारने के बाद में अपने आप को परमात्मा के साथ में एक में कर लीजिए, एक रस कर लीजिए। उसके बाद में उसकी धारा आप में जब उतरेगी तो परमात्मा में आप में कोई फेर नहीं होगा। मीरा में कृष्ण में कोई फेर नहीं था, कोई फर्क नहीं था। जो कृष्ण था वो सारा तत्व मीरा में उतरा, तो मीरा का सारा तत्व परमात्मा में उतर गया। इतनी पवित्र बन गई मीरा, एक में हो गई। जीवन को परमात्मा के साथ में एक में करना तो उसकी स्मृति में रहिए। भिखारी बालक जब महान बन सकता है, एक दूध बेचने वाली बाई की स्मृति में रमा बहन करता करता उसके रूप को, उसकी मटकी को, उसके दूध को, उसके स्वभाव को, उस बाई के गुरु को याद करते करते रमा को याद किया। रमा याद करती है अपने गुरु महाराज को, उसके गुरु महाराज याद करते हैं परमात्मा को। वाया वाया करते करते परमात्मा का चेतन में पूरा भरपूर उतरता है। उसको याद करने से उसके याद करने वाले सेवक में भरपूर उतरता है। उसको याद करने वाले प्रति सेवक में भी उतरा। और लड़के ने कहा माता दूध दो, किसी को पिलाओ, जिसको दूध चाहिए दुनिया वाला वो पिलाओ। मैंने तो महादूध पी लिया माँ, महादूध पीने के बाद में फिर कोई दूसरा दूध नहीं पीना पड़ता। अब तो मेरे अंदर में परमात्मा की शक्ति उतर गई। अब आपका दूध लेने की तकलीफ मत करना है, तो दूध मत खाना, किसी गरीब दीन दुखी को पिलाइए। अपने आप को परमात्मा के साथ चिपकाना है। तो जिसने अपने आप को परमात्मा के साथ चिपकाया है, जिसने परमात्मा के साथ अपने आप को बांधा है, उसके साथ अपने आप को बांधिए। वाया वाया निश्चित आपके अंदर में वो शक्ति आएगी। दृष्टि सेवे साधु को, साधु सेवे नाम, यहाँ में धोखा है नहीं, बने दोनों का काम। बोले सतगुरुदेव महाराज मल्यारी मल्यारी महाराज